पिछले हफ्ते भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे आईपीओज आए और इस हफ्ते भी बहुत सारे आईपीओज है। और पहला वीडियो मैं बना रहा हूं ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा यह है कि साउथ में जाते तो विजिबिलिटी जबरदस्त है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो प्रोमोटर है वो भी अलग अलग होर्डिंग्स में काफी दिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ चैनल चेक किया तो कंपनी का काम तो बढ़िया है और काम काफी बड़ा कर रखा है। इनफैक्ट टॉप लाइन बहुत बड़ी है और ज्वेलरी के बहुत सारे आईपीओज भी आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां भी लिस्टेड है। और हमने एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी देखी, हमने पूरा ट्रेडसुप रिसर्च टीम डीप डाइव करती है तो कुछ चीजें सामने आई जो कि मैं स्टार्ट वहां से करूंगा कैविएट से। तो फिर आपको अपना भी डिसीजन लेना है और मैं मेरा भी डिसीजन और ट्रेडसुप रिसर्च टीम का भी कॉल दूंगा। कंपनी ने क्या है कि 2022 में प्रोमोटर्स ने अपने आप को इनफैक्ट मतलब FY24 में और FY22 में ब्रांड एंडोर्समेंट का मतलब वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बनके ब्रांड एंडोर्समेंट का एग्रीमेंट किया कंपनी से और उन्होंने कंपनी से पेमेंट लिया। तो मुझे वो थोड़ा सा एक वो लगा और इनफैक्ट DRHP में इन्होंने हालांकि पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है और फिर समझ में आता है कि ठीक है उन्होंने ब्रांडिंग के लिए काम भी किया है और सब कुछ किया। बट एनीवेज कंपनी के अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं तो टॉप लाइन बढ़िया है और पिछले साल ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात है कि इबिटा मार्जिन्स ठीक है, इन प्रोडक्ट्स में कमी रहती है बट इन्वेंट्री गेन्स बहुत बड़ा होता है। तो पिछले साल का प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत था। साथ में अब कंपनी देखिए जो रिटेल स्टोर्स है मतलब एक तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर्स टाइप के ज्वेलरी के इन्होंने बना रखे हैं। 61 स्टोर्स है 51 सिटीज में, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, पुदुचेरी और ये सब में, और करीब 6.5 लाख मतलब 6.51 लाख स्क्वायर फीट की ऑपरेशनल एरिया है विच इज ह्यूज। मतलब गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी और मतलब रीजनल प्रेजेंस प्रेफरेंसेस वाले प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी कुछ ज्वेलरी सेविंग स्कीम भी चलाती है। अच्छा खासा साइजेबल कस्टमर बेस है, धनवंदनम और फ्री यो फ्लैक्सी ये सारी चीजें और करीब 4.5 लाख कस्टमर्स है। तो ह्यूज मतलब इनफैक्ट इन्होंने बिजनेस तो खड़ा कर रखा है और मार्केट कैप भी इसीलिए 11,250 करोड़ की इंप्लाइड मार्केट कैप है पोस्ट इशू। तो ये सारी चीजें भी बड़ी है। फिर हमने देखा कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी कंपेयर किया कंपनी को तो कई सारे मायने में कंपनी सस्ती तो है वैल्यूएशंस के लिहाज से। और अब कंपनी का देखिए आईपीओ का साइज है 1200 करोड़ का, 500 करोड़ का ओएफएस कर रहे हैं। तो यानी कि फ्रेश इश्यू 1200 करोड़, 500 करोड़ का ओएफएस यानी कि 1700 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं। बट 82.86% बाद में पोस्ट इश्यू स्टेक रहेगी प्रोमोटर्स की। तो एक और चीज है कि ओएफएस का हैंगओवर रहेगा, उनको धीरे धीरे ये डाइल्यूट करके 75% तक लाना पड़ेगा। फिर हमने देखा कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल, थंगामाइल, टाइटन, त्रिभुवन दास भीमजी, सेनको गोल्ड इनफैक्ट मैंने जैन साहब के जेम्स में भी इनफैक्ट कवर कर रखा है। तो उसकी 10 की पी मल्टीपल है, उसके सामने ये 11 साढ़े 11 का पी मल्टीपल है। प्राइस टू बुक वो भी 2.27 है तो ये भी 2.72 है, तो वहां पे भी महंगा नहीं है। फिर पैग रेशियो भी इनफैक्ट इनका कम है क्योंकि ग्रोथ अच्छी है तो सर्टेनली पैग रेशियो कम रहेगा। ईबी बाय इबिटा पे वो 8 टाइम्स पे है सेनको गोल्ड, तो ये 6.88 है। तो ओवरऑल ठीक है और इनफैक्ट ये लोग डेट्स पोस्ट इशू इनके कम हो जाएंगे बुक्स में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये लोग इनफैक्ट और कुछ तो ये लोग जो पैसा ले रहे हैं वो एक तरीके से नए स्टोर्स और अलग अलग एक्सपेंशन करने के लिए ले रहे हैं। तो ओवरऑल एग्जैक्टली डेट का रीपेमेंट नहीं है बट चूंकि नेटवर्थ बढ़ेगी तो इनफैक्ट इनका डेट इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली बेहतर हो रहा है, 0.39 तक आ जाएगा। सो बहुत सारी चीजें अच्छी है, ग्रोथ अच्छी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव और आगे भी जाके काम तो बढ़ेगा ही, इसमें भी कोई दो राय नहीं क्योंकि लोग एक्सपेंशन के लिए पैसा ले रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी पूरा इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रखी है तो ये भी एक सारा प्लस पॉइंट है। तो बोलने को बहुत कुछ है बट आई थिंक विल कट इट शॉर्ट। तो और प्लस एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी इंप्रेसिव है, ICICI प्रू स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, फिर गोल्डमैन सैक्स है। तो ये सारे मॉर्गन स्टैनली ये सब नाम आने से और भी है दूसरे बट इन लोगों का नाम है इसलिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सब बड़े नाम हैं तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आया एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में। तो फाइनली राय यही निकल के आ रही है ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है और इनफैक्ट नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स भी बन सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से टेबल पे कुछ छोड़ा गया है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगाया जा सकता है। सो फाइनली
ट्रेडसुब रिसर्च टीम की राय यही है कि ललिता ज्वेलरी मार्ट में वन कैन सब्सक्राइब फॉर नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।